My dear candidate, 347th जॉब हंट ड्राइव, ये कल जो सैटरडे को है 347th जॉब हंट ड्राइव होगा और ये रेगुलर हर वीक में जो सैटरडे आता है उसकी प्रिपरेशन में कंपनी को इनविटेशन देना, उनसे रिक्वायरमेंट पूछना, कौन कौन सी प्रोफाइल है, कौन कौन से पैकेजेस हैं, हर जो जिस तरह की कैटेगरी के कैंडिडेट्स हमारे पास हैं, स्पेशली उस तरीके की कैटेगरीज के लिए बार बार कंपनीज में बात करना, ये फ्राइडे को एक मिशन की तरह हम लोग काम करते हैं और उस मिशन में ये लगे रहते हैं कि कैसे हमें कंपनी की ओर से ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरीज में हम कैंडिडेट्स के लिए जनरेट कर सकें, उनसे रिलेटेड प्रोफाइल्स, उनके पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनकी एजुकेशन के हिसाब से, उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से। ये मिशन पे हम लोग लगातार लगे हुए हैं और हर सप्ताह जाता है और पता नहीं चलता है, दूसरा सप्ताह भी आ जाता है। एक तो जो सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज किया गया पिछले कुछ महीनों से, वो कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स को हम लोग इवन वीक के अदर डेज में भी, इंक्लूडिंग सैटरडे, हम लोग कंपनीज में लगातार भेजने का काम करते हैं। उसके दो फायदे हुए। एक तो कैंडिडेट्स को कंपनी भी देखने को मिलती है, बट प्रोफाइल थोड़ी शॉर्टलिस्ट हो गई हो, कैंडिडेट उस चीज़ को समझ गया हो कि क्या प्रोफाइल है, कौन सी प्रोफाइल्स नहीं हैं, क्या वो मैन्युफैक्चर कर रही है, किसके लिए ये इंटरव्यूज हो रहे हैं। इन सारी बातों के साथ साथ में हम लोग इन सारे इंटरव्यूज को वीक में लगातार कराते रहते हैं। साथ ही साथ में एक और चीज स्पेशली पैरेलली चलती है, वो है जेडी बेस्ड सेशन। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के जो भी रिज्यूम है, जो भी उन्होंने काम किया है, जो भी उनका सीवी है, वो सीवी केवल एक रीजन नहीं बन सकता एक अच्छे पैकेज को लाने के लिए, क्योंकि उसने जिस सेक्टर जिस प्रोफाइल में किया है उसी प्रोफाइल से सब कुछ नहीं आ सकता है माय डियर कैंडिडेट। इसलिए हम लोग जो लगातार कोशिश करते हैं वो ये कोशिश करते हैं, पैरेलल 3 एरियाज में काम करते हैं। पहला एरिया कि कैंडिडेट्स को हम लोग कंपनी के एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ में ट्रायल कराते रहें, इंटरव्यूज कराते रहें, ये एक लगातार करते ही हैं जो संडे टू थर्सडे चलता है। फ्राइडे को हम सिर्फ कंपनीज में बात करते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए और प्रिपरेशन करते हैं, वो कैंडिडेट जो जॉब के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए और भी नई कंपनीज निकाल सकें, पुरानी कंपनीज में जो एक्टिव नहीं उनको एक्टिव कर सकें। इस मिशन को लेकर के हम लोग फ्राइडे को स्पेशली काम करते हैं। तो पैरेलल 3 एरियाज में काम करते हैं जो जिसका फर्क दिखाई दिया है। कैंडिडेट्स का प्रिपरेशन, उनकी पर्सनालिटी का टेस्ट करके उनके सीवी को उस कैटेगरी के हिसाब से जाना। लेकिन इसमें भी स्पेशल एक बात है, हर कैंडिडेट को ये समझना कि मैंने क्या किया है और कंपनी की एक्सपेक्टेशन क्या, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको भी कैसे हम फिलअप कर सकते हैं और कैसे प्रेजेंटेशन अच्छा दे सकते हैं। इसकी भी आर्ट और ये भी एक तरीका और ये भी एक्सपीरियंस के साथ आया जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं और उससे ज्यादा पैकेजेस आए हैं। माय डियर कैंडिडेट, अभी दीपावली के पहले तक में हम लोगों ने दीपावली मिशन 2025 ज्वाइनिंग्स के 2000 मिशन दीपावली ज्वाइनिंग्स को लेकर के चले, जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। अभी मिशन न्यू ईयर 2025 ज्वाइनिंग्स को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें भी बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू कैंडिडेट्स का रिजल्ट आना चालू हुआ है। माय डियर कैंडिडेट, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कैंडिडेट अपने लिए कोई भी प्रोफाइल और कोई भी कंपनी सोच के आए और उसको मर्जी की जॉब जो सोच के आए वो चल मिल जाए? ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, पर कुछ कैंडिडेट के साथ में ऐसा हुआ है और कुछ कैंडिडेट के साथ में नहीं भी हुआ है। हम लोग की कोशिश ये है कि जॉब हंट ड्राइव और ये जॉब हंट ड्राइव केवल एक कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी के रोल पे नहीं रहे कि उसको केवल एक एड्रेस दे देना है, इंटरव्यूज दे देना और आप चले जाओ और उसके बाद में वो आपका हो गया तो अच्छा है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं। ये ब्लाइंड हिट एंड गेम प्लान नहीं किया है कि आंख बंद करके कहीं भी किसी को भेज दो। थोड़ा प्लानिंग के साथ में, प्रिपरेशन के साथ में, उस कैंडिडेट के एटीट्यूड, बिहेवियर, इन सारी चीजों के साथ में हम लोग एक कैंडिडेट्स को लेकर के चलते हैं और उसके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छे भी आ रहे हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबसे एक बात के लिए कहूंगा कि आपका पार्टिसिपेशन जेडी पे डिस्कशन, कंपनी बना क्या रही है, आप क्या करके आए हैं, इन सब चीजों के बिना डिस्कशन के पॉजिटिवली बड़ी चीजें नहीं पाई जा सकती हैं।
इसलिए मैं आप सबको एडवाइस इसीलिए बार बार करता हूँ कि सभी कैटेगरीज के जो एक्सपीरियंस हैं, 30 लाख के ऊपर हैं, 20 लाख के लगभग हैं, 8 लाख के नीचे हैं, 5 लाख के नीचे हैं, 3 लाख के नीचे हैं, उन सारी कैटेगरीज में हम लोग होमवर्क करते रहते हैं कैंडिडेट्स के हिसाब से। एक बात और बहुत कॉमन देखी गई है, जो बहुत यूनिक भी है, जब कैंडिडेट यहाँ विजिट करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो कंपनीज जो क्लिक करती हैं वो ज्यादा होती हैं इन कंपेरिजन टू दी कि हमने वेब पोर्टल से उनको देखा है, क्योंकि वो जब एक्सप्लेन करते हैं कि सर हमने ये किया, सर हम पहले इसमें थे, पहले इसमें थे, पहले ये चीज करी, पहले ये अचीव किया, पहले इतना सैलरी था, सर ये स्ट्रगल रहा, वो जो प्रोफाइल्स उसके बात करने से जनरेट होती हैं, उसके साथ साथ में हम लोगों के माइंड में कंपनीज भी जनरेट होती हैं। ये एक देसी तरीका है, पोर्टल बेस्ड नहीं है कि आपने गया, आपने देखा, आपने कुछ प्रोफाइल में शॉर्टलिस्ट कर दिया और हो गया। ये एक बहुत फेस टू फेस मीटिंग के बाद जो निकल के आता है। हम लोगों ने इस बात को बहुत एक्सपीरियंस किया है कि कैंडिडेट के साथ में जब हम उसकी प्रोफाइल्स को समझते हैं, उससे भी बहुत होमवर्क होता है, और उसी के साथ में डिस्कशन में बहुत सारी कंपनीज आपके मतलब की निकल करके आती हैं और ज्वाइनिंग्स आती हैं। इसलिए इस तरीके को हमें खत्म नहीं कर देना है। सब कुछ फोन पे हो जाए, सब कुछ फोन पे मिल जाए, ये जरूरी नहीं है, बट जॉब ऑन ड्राइव 347 जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि फिजिकल मीटिंग्स के साथ में बहुत अच्छे पैकेजेस आते हैं। आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूट्यूब चैनल जो जॉब ऑन ड्राइव बनाया गया है, जिसमें रोज एक वीडियो अपलोड होता है, रोज की वैकेंसीज को लेकर के आपको रिपीटेटिव लगेंगी, बट प्रोफाइल चेंज हो सकती है, पैकेजेस चेंज हो सकते हैं, इसलिए आपको डिटेल में मन से देखना है। उन लोगों को भी बताना है जो जॉब के लिए परेशान हैं, जिनकी फैमिलीज में खुशी लाई जा सकती है, तो उसको शेयर भी करना है। mysurejob.com पोर्टल जो आपके लिए बनाया गया है, उसको आप अपने गूगल क्रोम में ओपन करके अलाउ कर सकते हैं, फिर नोटिफिकेशन आएंगे। लेकिन जब तक आप खुद इंटरेस्ट ले करके इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो अचानक से एकदम से बड़ा परिवर्तन कोई आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। और हम लोग कैंडिडेट्स को भी 3 से 4 कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट करते हैं, एक एक्टिव कैंडिडेट, पार्टिसिपेटिव कैंडिडेट, एक है फोन का इंतजार करने वाले कैंडिडेट। फोन का इंतजार भी कर लो, इंटरव्यू भी करा दो, उसके बाद भी वो बहुत बिजी रहते हैं अपने घर के छोटे छोटे कामों के लिए भी। कई कैंडिडेट्स को हम लोग अपनी कैटेगरी उनको देते रहते हैं, कौन कौन सी कैंडिडेट्स की कैटेगरी है, कितने कितने इंटरव्यू छोड़े हैं, कि कोई किसी के पास में एक्सपीरियंस नहीं है बट उसकी एक्सपेक्टेशन सीधे बड़ी सी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का हम लोगों ने कैटेगराइजेशन कर रखा होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिसिपेशन। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि केवल आपके रिज्यूम दे देने से, सीवी से नहीं, हम लोग भी कैटेगरीज करते हैं कैंडिडेट्स का, उसके बेसिस में उसको कई बार इंटरव्यूज कराए जाते हैं, उसके एक्टिविटी के बाद में कराए जाते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनके घर में सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है, उनको उनकी सिचुएशन के हिसाब से इमीडिएट अर्जेंट बेसिस में काम किया जाता है। लेकिन ये सबके लिए सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है, कुछ को इमीडिएट मिलेगा, कुछ प्रोफाइल मेकिंग में होते हैं, जिन्होंने ट्रायल और ट्रेनिंग लेकर के कई सेशन लिए होते हैं, तो उनके साथ में अलग तरीके की वर्किंग होती है। तो कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से, उनके पार्टिसिपेशन के हिसाब से, उनकी सिचुएशन के हिसाब से कई तरीके के हम लोग कंपनीज में एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रोवाइडेड वो कैंडिडेट सीरियस हो, इंटरेस्टेड भी हो, और बहुत उड़ने वाला कैंडिडेट भी नहीं हो, जमीन नहीं है बस उड़ रहा है, ऐसे कैंडिडेट के साथ में हम लोग रियलिस्टिक होकर के उसके लिए काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, बहुत सारी मेहनत के बाद में बहुत कुछ निकलता चला था, और बहुत लोगों की ज्वाइनिंग से ये आप सिलेक्टेड कुछ वीडियोस में देखिए जो एक्सपीरियंस किए हैं, वो आपको दिखाई भी देंगे। आ जाता हूं मैं सीधे कंपनीज में, क्योंकि मैं लगभग 10 मिनट आपके ले चुका हूं सिर्फ सारी चीज को बताने के लिए, तो अगले 10 मिनट में सीधे कंपनी में आते हैं। कानपुर प्लास्टिक में एग्जिम ऑफिसर हैविंग एक्सपीरियंस इन एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ईपीसीजी लाइसेंस एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, 7 लाख टू 8 लाख का ये प्रोफाइल है। लाइजनिंग ऑफिसर हु कैन हैंडल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, 10 लाख का पैकेज है। कानपुर प्लास्टिक में फ्रेशर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल में आईटीआई डिप्लोमा मैकेनिकल ऑपरेटर उनको चाहिए, जिनके पास में आईटीआई या डिप्लोमा, जिनके पास मशीन मेंटेनेंस का है। अगर वो आरएसपीएल का कैंडिडेट है तो और अच्छा है, ये इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है इसमें। यूरो फुटवियर में बंथर उन्नाव में अकाउंट मैनेजर, एक्सपोर्ट मैनेजर, लेदर इंडस्ट्री का इमीडिएट रिक्वायरमेंट चाहिए, जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट मैनेजर में, एक्सपोर्ट मैनेजर में हैं लेदर इंडस्ट्री की, तो इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। अंबर एंटरप्राइज में प्लांट हेड, रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट में, प्लांट हेड में चाहिए, रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट में, जिन्होंने 35 लाख से 50 लाख का इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। पारस हेल्थ केयर में एचआर बिजनेस पार्टनर, 8 लाख से 10 लाख का पैकेज है कानपुर में, ये जो इसमें इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है।
आईटी हेड अगर 9 लाख टू 12 लाख में एचएल एग्रो में रिक्वायरमेंट है। वीके पैकवेल में डिस्पैच मैनेजर, परचेज मैनेजर 4 लाख टू 8 लाख का है। रुद्रा रियल एस्टेट में ईए आईटी एक्सिक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। कन्वर एंटरप्राइजेज में सीनियर मैनेजर प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख टू 8 लाख है। लेंस कार्ड में लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर में एरिया ऑपरेशन मैनेजर 4 लाख टू 5 लाख है। पारस हेल्थ केयर में फ्रंट ऑफिस एंड बिलिंग एक्सिक्यूटिव। कृष्णा सिंथेटिक में कैड इंजीनियर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर 2 लाख टू 3.5 लाख है। सीएनसी मशीन सेटर प्लस ऑपरेटर की 4 वैकेंसीज रोटोमैक पंप में है। सागा मैकेनिक में मेल फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, जूनियर अकाउंटेंट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टैली का रिक्वायरमेंट है। होंडा में ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। बोनाफाइड केमिकल में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए, कम सीआरई, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कैडबरी में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस टू डिस्पैच सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। के प्लास्ट में एक्सपीरियंस मार्केटिंग मैनेजर, सीनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। बीटेक एमटेक पॉलीमर टेक्नोलॉजिस्ट में जिन्होंने किया हो, टेक्नोलॉजी में किया हो, एक्सपीरियंस उनको सेल्स एंड मार्केटिंग का हो सीनियर लेवल पे, वो इमीडिएट 1 लाख से 2.5 लाख पर मंथ के सैलरीज में वर्क कर सकते हैं। एमएलए ग्रुप में ज्वाइनिंग है। वीके पैकवेल में परचेज एग्जीक्यूटिव, टाइम ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फीमेल एचआर एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। बंसल पंप में मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मैकेनिकल क्वालिटी सुपरवाइजर, परचेज एग्जीक्यूटिव, स्टोर सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। आरएचएल टीएमटी में अकाउंटेंट, सेल्स मैनेजर फॉर इंस्टीट्यूशनल सेल्स, सेल्स ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। अशोक लीलैंड में जूनियर अकाउंटेंट, सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। सतकीर्ति एजेंसीज में मेल फीमेल सुपरवाइजर, स्टोर कीपर का रिक्वायरमेंट है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। मोनिटी में ई कॉमर्स में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग मैनेजर, और इसमें ई कॉमर्स का जिनको अच्छा है तो वो इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। पैकेज 70 प्लस जा सकता है। श्रीहंस एनर्जी में प्रोजेक्ट मैनेजर मैकेनिकल विद नॉलेज ऑफ सीएनसी मशीन इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर में रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टो प्लास्ट में परचेज मैनेजर हैविंग अ नॉलेज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। रोटोमैक पंप में मिनिमम इनको 5 ईयर का एक्सपीरियंस अगर है तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में तो बीटेक मैकेनिकल किया तो इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल पंप इंडस्ट्री का है और अच्छा है। पीपीसी मैनेजर चाहिए। लोहिया कॉर्प में मशीन शॉप 6 लाख टू 10 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स में वेयर हाउस में 6.5 एचआर का एडमिन मैनेजर, फिर टैली नॉलेज ऑफ 6 लाख चाहिए। वेयर हाउस में इंचार्ज एमआई एग्जीक्यूटिव अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एमएचई ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। 33 पिगर 1 रिकॉर्ड कीपर इलेक्ट्रीशियन, ये दिल्ली के लिए चाहिए। नागराज एल्युमिनियम में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, टूल रूम के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। बिजली सॉफ्टवेयर में जिन्होंने काम किया हो, ये सब देखिए 2-3 साल के कैंडिडेट्स भी इसमें इमीडिएटली जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर चाहिए, कैड और सॉलिड वर्क में जिन्होंने काम किया हो। राधा रमन इंजीनियरिंग में है। भार्गव एंड एसोसिएट में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट चाहिए। एंड आनंद इंजीनियरिंग में मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हैविंग अ नॉलेज ऑफ सॉलिड वर्क। डायका एक्वा में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। कटारिया ग्रुप में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए। ऑल टाइम में फीमेल रिसेप्शनिस्ट विद गुड कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। परफेक्ट वेलनेस में बिलिंग ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जिसको कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो, ड्राफ्टिंग भी ठीक हो, स्टॉक को मेंटेन कर ले। नवजीत इंडस्ट्री में जूनियर अकाउंटेंट एक्सपीरियंस अर्जेंट चाहिए, टैली और रिलेटेड ड्राफ्टिंग आती हो। आई डिजाइन में स्टोर सुपरवाइजर और गारमेंट इंडस्ट्री चाहिए। सिविल साइड सुपरवाइजर चाहिए। कटारिया ग्रुप में फैक्ट्री मैनेजर, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, पीएलसी नॉलेज, परचेज एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। माइक्रोन इंडस्ट्री में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैविंग एक्सपीरियंस, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जेरो इंटरनेशनल में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बैकएंड एचआर एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। मोनिटी में रीजनल सेल्स हेड, सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। महाराजा बेकर्स में एक्सपीरियंस्ड स्टोर इंचार्ज कीपर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। सुभाष मसाले में मार्केटिंग कम लाइजनिंग मैनेजर, लैब केमिस्ट, फीमेल विद गुड कंप्यूटर एंड टैली नॉलेज। एमपी बिरला में सैप ऑपरेटर, टैली ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मेल फीमेल डायनेमिक पर्सन चाहिए इमीडिएटली सुपर हाउस में, जो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोजेक्ट बेस में काम कर सके। सीनियर मर्चेंडाइजर फ्रॉम सेडलरी से एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए। एंड कोर्ट में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस चाहिए। टाटारमन में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर चाहिए। स्टोर सुपरवाइजर मिनीमैक्स में चाहिए। कैनन लाइट्स में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, स्टोर कम परचेज, इनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। भारतीय ग्रो में सेल्स एग्जीक्यूटिव एफएमसीजी बैकग्राउंड का तो और अच्छा है, कानपुर बेस में फिक्स सैलरी पे चाहिए। मेंटोरा ग्रुप में हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है सीसीटीवी डिपार्टमेंट में।
ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी रिक्वायरमेंट आपके लिए जो सैटरडे को जॉब हंट ड्राइव में कुछ कंपनीज में यहाँ पे इंटरव्यूज कराए जाते हैं, सभी कंपनीज में और जो नहीं आ पाती उन्हें भेजा जाता है। कुछ में टेलीफोनिक होते हैं, कुछ में शॉर्ट लिस्टिंग इमीडिएट कराई जाती है। तो सारी कंपनीज में सभी मोड के तरीके से आपको भेजा जा सकता है। इसके लिए आपका फिजिकली प्रेजेंट होना, रिज्यूम की कॉपी लेकर के आना, खुद भी इंटरेस्ट जब आप पे करेंगे तभी इन चीजों के रिजल्ट और अच्छे आएंगे। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब हंट ड्राइव mysourcejob.com, कल का जॉब हंट ड्राइव मिस नहीं करेंगे। जिन कंपनीज में शॉर्ट लिस्टिंग हुई है वो वहां पे कुछ इंटरव्यूज देंगे जाकर के, जिनके इंटरव्यूज कल के शेड्यूल ऑलरेडी हैं। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब हंट ड्राइव mysourcejob.com। थैंक यू।